हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका बस कविया और आप सबका स्वागत है रैंक प्लस पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जो जेई मेन के सिलेबस में तो शायद नहीं होगा, लेकिन जेई एडवांस के अंदर जिससे क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। हम बात करने वाले पी ब्लॉक का एक टॉपिक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखो, वैसे अगर देखा जाएगा तो जेई मेन के अंदर क्योंकि पी ब्लॉक को हटा दिया गया तो इसकी इतनी डिटेलिंग शायद उसमें नहीं आएगी, लेकिन जेई एडवांस के नजरिए से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको डेफिनेटली इस टॉपिक की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन देता है और आराम से आप जेई एडवांस के अंदर भी इस टॉपिक को पढ़ के नंबर स्कोर कर सकते हो। तो देखिए क्या क्या बात करें। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए, तो देखो हमारे पास देखा जाए तो टोटल हमारे पास 5 ऑक्साइड जो हैं वो नाइट्रोजन के पाए जाते हैं, अगर ओवरऑल देखें तो, है ना। कौन कौन से होते हैं, हम हर एक ऑक्साइड की बातें करेंगे और इनमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हमारे सबसे पहला ऑक्साइड जो आपका होता है N2O। N2O जो होता है इसको बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाइट्रस ऑक्साइड। और क्या देखो, हर एक का नाम पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर फॉर्मूला नहीं दिया तो वर्ड दे दे तो आपको नाम पता होना चाहिए, है ना। इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और इसके अलावा देखो, इसको वैसे लाफिंग गैस यानी कि इसको हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। हंसाने वाली गैस भी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। और हंसाने वाली गैस क्यों, बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर तो थोड़ी बहुत मात्रा अगर हम शरीर में हमारे अंदर चली जाए तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत अधिक क्वांटिटी में N2 अगर कोई जो है अपने सांस के अंदर चली जाए अंदर, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आनी शुरू हो जाती है। इसे इसको हंसाने वाली गैस नहीं, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट क्या होता है वो समझते हो। चलिए, यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट रहता है इस टॉपिक में, एक तो इसका ऑक्सीकरण अंक, आपको नाइट्रोजन का हर बार ऑक्सीकरण अंक पता होना चाहिए, नंबर एक चीज़, और दूसरा इनकी सही संरचनाएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग इनकी अनुनादी संरचनाएं भी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पर अगर बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर +1 का ऑक्सीकरण अंक जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी संरचना की बात करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से रहती है कि N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे इस प्रकार से हो, या तो ये इसकी संरचना हो जाएगी आपके लिए, या फिर यहाँ पर अनुनाद के कारण N डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाती है, ठीक है। तो इसकी दो ऐसी संरचना रहती है, दोनों ही अपने आप में सही रहती है, तो हर एक की संरचना आपको पता होनी चाहिए। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगी, रेखीय संरचना इसकी पाई जाती है। इसकी आकृति या इसकी संरचना क्या हो जाती है, रेखीय, ठीक है। आप क्लियर देख सकते हो, एक लाइन में सभी के सभी आपके बंद उपस्थित है, तो ये रेखीय संरचना इसकी बन जाती है, ठीक है। तो कुछ बातें बतानी चाहिए। ओके, हमारा सबसे पहला ऑक्साइड होता है आपका N2O, ठीक है। दूसरे ऑक्साइड की अगर बात करेंगे, दूसरा जो ऑक्साइड है हमारे पास वो मेरा होता है आपका NO। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। और इसके में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर अगर देखा जाए तो इस पे +2 का ऑक्सीकरण अंक रहता है, ठीक है। वैसे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, मैं जिस क्रम में लिखवाने वाला हूँ ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हमेशा एक एक करके बढ़ता हुआ चलेगा, तो आपको इसमें याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका +2 इसका ऑक्सीकरण अंक होता है, और इसके अलावा इसकी संरचना क्या होती है, बहुत सिंपल होती है, N और डबल बॉन्ड O, कुछ इस प्रकार से जो है इसकी संरचना होती है, सिंपल। और अल्टीमेटली बात, इसकी संरचना क्या होती है, अगेन रेखीय ही हो जाती है। तो ये काफी ईजी हमारे लिए हो जाता है समझ पाना, ठीक है, क्लियर। थर्ड की अगर बात करेंगे तो थर्ड जो होता है मेरा, वो मेरा होता है आपका N2O3। इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन। इसका नाम क्या होता है, ध्यान से पढ़ो, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन, और कितने ऑक्साइड है, 3 ऑक्साइड, तो क्या बोलोगे, ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो मतलब कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के नंबर्स पे आप इसका नाम देते हो, तो डाई नाइट्रोजन मतलब कि 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मतलब कि ट्राई ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड तो है ही, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसका नाम हो जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा, अगर आप इसका ऑक्सीजन निकालते हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन आपको +3 देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसकी संरचना कैसे होती है, थोड़ा जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो 2 नाइट्रोजन रहेंगे, वो दोनों नाइट्रोजन आप एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। देखो, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। कॉमन सेंस ये बोलता है कि नाइट्रोजन के पास बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से तो आपस में बंद बना लिया, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास बच गए अभी भी, है ना। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन है तो हमारे पास 3 है, तो कैसे कैसे आपको 3 ऑक्सीजन इन 2 नाइट्रोजन को देनी है, तो कैसे दोगे, एक नाइट्रोजन के पास हो 2 ऑक्सीजन जा पाएंगे, कि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है ना, वो तो एक साथ द्विबंध बनाना चाहता है, और एक नाइट्रोजन के पास एक ही ऑक्सीजन जाएगा। अब ऑक्सीजन जाएगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, और एक इसके साथ क्या बना लेगा, इस प्रकार से उपसह संयोजक बंध बना लेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही संरचना बन जाती है। ओवरऑल देखा जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हर एक नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर समतलीय संरचना में पाया जाता है। ये ओवरऑल जो संरचना है ये कैसी होती है आपकी,
समतलीय, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप चाहो तो अनुनादित संरचना भी इसकी बना के देख सकते हो कैसे। अनुनाद के लिए कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ये जो उपसहसक बंध है ये ऊपर है, इसको नीचे भी कर सकते हो, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो अनुनाद इन दोनों के बदले देखने को मिल जाता है, तो क्या मिल जाएगा, तो एन डबल बॉन्ड ये यहाँ पे कर लो, लोन पेयर ऑक्सीजन यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर इस प्रकार से नीचे भी बना सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसकी अनुनादी संरचना बन जाती है, दोनों ही समतलीय होती है अल्टीमेट बात, ठीक है। ओके, तो ये इसका हमारा ओवरऑल N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखो इसके अंदर एक बात और भी आती है, ध्यान दो कि यहाँ पर क्या होता है ना, देखो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड असल में एक प्रकार का एनहाइड्राइड भी होता है। ये क्या होता है, ये आपका होता है एक एनहाइड्राइड। ये किसका एनहाइड्राइड होता है, ये एनहाइड्राइड है किसका, HNO2 का, HNO2 जिसका नाम क्या है, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का ये एनहाइड्राइड भी होता है, ठीक है। अब देखो ये एनहाइड्राइड क्या होता है, चलो एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट इसी वीडियो के अंदर देख लो, मतलब मजा आ जाएगा। मतलब एक वीडियो के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। देखो अगर हम बात करें एनहाइड्राइड बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली इसको चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एनहाइड्राइड पता है कब बनते हैं, देखो अगर आपके पास दो अम्ल है, ठीक है, दो अम्ल आपने लिए, उनको आपस में आपने जोड़ा और उसमें से एक H2O को अलग कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में आपको ओवरऑल जो यौगिक बनता है उस यौगिक को आप एनहाइड्राइड कहते हो, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने क्या लिया, मैं नाइट्रस अम्ल लूंगा और इसी के दो अणु लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन अणु समान होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक HNO2 ले लिया, प्लस मैंने ले लिया एक HNO2, दो अम्लों को मैंने जोड़ा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा इस प्रकार से कि एक H2O मुझे हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखो दोनों एक एक अम्ल से एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा और किसी एक से एक ऑक्सीजन हटा दो, तो क्या बचा, देखो दो तो नाइट्रोजन बच गए। तो देखो क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, तो N तो दो बच गया मेरे पास और ऑक्सीजन चार थे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, कितने बचे, तीन ऑक्सीजन। यही तो हमारा N2O3 है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसलिए नाइट्रस अम्ल का इसको एनहाइड्राइड कहा जाता है कि नाइट्रस अम्ल से, तो ध्यान रखना अम्ल लेना है, उसके दो अणु लेके चलने हैं और उनको इस प्रकार से जोड़ो कि जोड़ करके फॉर्मूला जुड़ जाएगा और एक H2O का अणु निकाल दो, तो जो बचा वो एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन में आगे और भी दूंगा, तो उसका जवाब आपको जरूर देना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको था N2O3, आपका थर्ड टाइप का ऑक्साइड, ठीक है। चलिए चौथे की बात करते हैं। चौथे में अगर देखा जाए तो थोड़ा और अच्छी नॉलेज आती है। चौथा आप इसको NO2, जिसको आप क्या बोल सकते हो, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसके दो असल में नाम होते हैं, तो समझना, इसको थोड़ा अच्छे समझना, ठीक है। एक तो इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह सकते हो, ठीक है। और इसका N2O4 भी कहते हैं इससे। देखो ध्यान दो, दोनों में क्या होता है, देखो एक 2 का फर्क आ रहा है, मतलब इस पूरे में NO2 में 2 से गुणा कर दूंगा तो N2O4 ही मिलता है, ठीक है। हालांकि इसका नाम तो आप लोग जानते हो, क्या नाम है इसका, डाई नाइट्रोजन। और कितने ऑक्साइड है, 4 ऑक्सीजन, तो टेट्रा ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलते हो, डाई नाइट्रोजन, इसको हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन। और कितने ऑक्साइड है, 4 है ना, तो 4 को टेट्रा बोलते हो, तो टेट्रा ऑक्साइड हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों असल में एक ही होते हैं, तो कैसे होते हैं हमें इनके बारे में थोड़ा अच्छे से नॉलेज रखनी चाहिए। यहाँ पर देखो वैसे दोनों में कॉमन से, दोनों असल में एक ही है। और यहाँ पर देखो क्या है कि इन दोनों में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण क्या, वो ओवरऑल आपका +4 का आपका रह जाता है, दोनों का ऑक्सीकरण +4 होता है, ठीक है। अब संरचना से आपको ये चीज क्लियर होगी। देखो अगर हम बात करेंगे NO2 ना, तो NO2 असल में विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाता है। ये बेसिकली क्या होती है, एक विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति। इसकी संरचना कैसे हो जाती है वो समझते हैं। देखो किस प्रकार से कि N, तो एक के साथ तो क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक के साथ आपका इस प्रकार से उपसहसक बंध बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन अलग रह जाएगा। तो ये आपका NO2 की संरचना आपकी बन जाती है, ठीक है। अब होता है क्या है कि देखो आपका ये क्या है, एक मुक्त मूलक इसमें रह गया है अगर देखा जाए तो, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला है तो यह तो अस्थायी होगा थोड़ा थोड़ा, तो अगर इसी के जैसे दूसरा अणु आ जाए तो वैसे जुड़ना चाहेगा। तो इस प्रकार से आपका NO2 और N2 जुड़ करके आपका N2O4 बनाता है, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसे होती है, देखो N डबल बॉन्ड O और इस प्रकार से एक तो थाई, है ना, और इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। इसी प्रकार से दूसरा अणु ले लो और दोनों नाइट्रोजन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सेम ही तो है, सेम ही तो है। और यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की बंध बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका N2O4 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, ध्यान से देखो कि मैंने आपको N2O3 की संरचना बताई थी, तो एक ऑक्सीजन कम था ना, N2O4 में एक ऑक्सीजन और आ गया, तो वो कहाँ जाएगा, एक ही जगह जा सकता है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को यूज करके वो बंध बनाएगा। तो हमने यही तो किया है।
तो आप कैसे भी देख लो उसे N2O3 से आगे बढ़ा लो कि एक एक ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है तो वो नाइट्रोजन के लोन पेयर का यूज करके बंद बनाएगा, है ना। या फिर ऐसे बोलो कि NO2 है, उसके दो अणु आपस में जुड़ गए, और बात तो ये भी सही है। इसलिए जो N2O4 होता है ना वो असल में द्विलक होता है, किसका, NO2 का। तो N2O4 क्या है मेरे पास, इसको हम बेसिकली कह सकते हैं क्या, NO2 का द्विलक। मतलब कि द्विलक क्या होता है, बेसिकली दो इकाइयां, लक का मतलब इकाई होती है, ठीक है। वैसे ये 12th क्लास का एक चैप्टर है बहुलक, तो उसके अंदर असल में आप थोड़ा सा एक लक इन सब के बारे में जानते हो। तो लक बेसिकली इकाई को बताता है, द्वि का मतलब दो, कि N2 की दो इकाइयों से मिलकर के ये बनता है। और अब ध्यान से देख सकते हो, अगर यहाँ पे इसको विभाजित किया जाए तो क्लियरली यहाँ पे विभाजन देख सकते हो, NO2 और NO2, राइट। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए वैसे इसकी जो संरचना है वो आपकी क्या रहती है, समतलीय रहती है, ठीक है। वो आपकी समतलीय आपकी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर यहाँ पे मैं रंग की बात करूँ तो आपको रंग भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। NO2 की बात करेंगे तो इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो ये रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और इसका रंग है ये भूरे रंग की गैस होती है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ NO2 के लिए, ठीक है। NO2 की बात करेंगे तो ये क्या होती है, आपकी भूरे रंग की गैस, ठीक है। N2O4 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ NO2 की, क्योंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और काफी सारे यौगिक अगर बात करेंगे तो वो रंग इसलिए भी प्रदर्शित करते हैं कि वहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। धातुओं के भी रंग होने का रीजन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट अब बात करते हैं हमारी सबसे अंतिम गैस की, जो कि हमारी कौन सी होती है, मैंने बताया 5 होती है ना। तो 5वें नंबर पर हमारे पास आती है आपकी N2O5। इसका नाम आई थिंक सभी लोग गैस कर सकते हैं अभी तक, है ना। जैसे कि N2O3 में क्या था, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। N2O4 में क्या था हमारे पास, देखो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो आई थिंक इस वाले को गैस कर पाना तो बहुत इजी टास्क है। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका नाम हो जाएगा मेरे पास डाई नाइट्रोजन, और 5 ऑक्सीजन है ना, तो क्या बोलोगे, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। डाई नाइट्रोजन और पेंटा ऑक्साइड। और यहाँ पर कितना ऑक्सीकरण होगा, अभी ये भी आप गैस कर सकते हो। देखो, अगर वैसे तो ऑक्सीकरण निकालना आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप गैस कर सकते हो। ध्यान से देखो, पहले में था +1, इसके बाद +2, इसके बाद +3, फिर +4, तो अभी क्या होगा, 5 ऑक्सीजन है, क्या हो जाएगा, +5, ठीक है। ऐसे भी कर सकते, ठीक है। तो याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपको वो देखना आना चाहिए, है ना। तो +5 इसका ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पे इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो देखो N2O4 से मुझे एक ऑक्सीजन और आगे जोड़ना है। अब वो कहाँ जोड़ सकता है, सिर्फ एक ही जगह है। अगर देखो नाइट्रोजन के पास डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को लगाया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो इसकी संरचना बहुत ईजी है, देखो N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे इस प्रकार से O आ गया, यहाँ पर भी N था, डबल बॉन्ड O, और ऐसे हो। तो ये तो अभी तक N2O4 हो गया, पर एक ऑक्सीजन और चाहिए ना। तो देखो इन दोनों के बीच में, अब देखो बन गया, तो ऑक्सीजन भी सेट हो गया। तो ये आपकी संरचना होती है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की। हालांकि एकदम बिल्कुल सीधा भी नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, लोन पेयर हमारे पास ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से रह जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ये संरचना कैसे होती है कि आपकी समतलीय हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसकी संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 5 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। हालांकि अगर इस ऑक्साइड की अगर बात की जाएगी तो ये भी असल में एनाइड्राइड ही होता है। किसका एनाइड्राइड होता है, ये जो है एनाइड्राइड होता है आपका HNO3 का। ये है ना, क्या होता है आपका HNO3, जिसका नाम क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हो, नाइट्रिक अम्ल। तो ये नाइट्रिक अम्ल का, ये नाइट्रिक अम्ल का बेसिकली एनाइड्राइड होता है। और एनाइड्राइड कैसे निकालते हैं आप सभी लोग जानते हो, क्या करना था, इसके 2 अणु ले लो और उसमें से H2O निकालो, आपको गारंटी दे रहा हूं आपको ये संरचना मिलेगी। तो एक बार इसको ट्राई करके देखना, ओके। कुछ काम खुद से भी करना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जब बोला भी ट्राई करके देखना, ठीक है। HNO3 लिखना, दोनों में से क्या करना, H2O अणु निकाल के देखना, तो आपको N2O5 देखने को मिलेगा, ओके। तो ये इसका एनाइड्राइड है। तो बेसिकली 2 एनाइड्राइड आपको इसी के अंदर मिल जाते हैं। साथ के साथ नॉलेज देखो कितनी सारी आ जाती है कि आपको 2 एनाइड्राइड पता चल गए, N2O3 और N2O5 भी एक चीज, एक HNO2 का और एक HNO3 का एनाइड्राइड है, ओके। और यहाँ पर 5 ऑक्साइड्स इंक्लूडिंग जिसमें एक द्विलक भी आता है, वो भी आपको मिलेगा। और थोड़ा सा रंग की नॉलेज, सबका ऑक्सीकरणांक, बेसिक संरचना क्या है, तो इतनी सारी नॉलेज आपको एक वीडियो के अंदर भी मिल जाती है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है। और एक फाइनल पड़ाव, जैसे कि मैंने बोला था कि भाई इनका अम्लीयता का क्रम आपसे पूछा जाता है, तो एक बहुत ही शानदार नॉलेज दे रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखना कि देखो, ध्यान दो, अगर हम बात करेंगे ऑक्साइड की अम्लीयता, अगर आपके पास समान तत्व का ऑक्साइड है तो ऑक्साइड की अम्लीयता पता है आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल तरीका होता है।
वो बेसिकली समानुपाती होता है आपके ऑक्सीकरण अंक के, वो बेसिकली आपके ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती है, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी तत्व के बहुत सारे ऑक्साइड बन रहे हैं तो वो तत्व समान होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आप NO2 को P2O5 से कंपेयर करो, फास्फोरस के ऑक्साइड से, या कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करो, या SO2 SO3 से कंपेयर करो, नहीं, तत्व सेम होना चाहिए, समान तत्व के बहुत सारे ऑक्साइड हो, ठीक है। ध्यान में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये किसके लिए? समान तत्व के लिए, समान तत्व के ऑक्साइड की अम्लीयता की बात करेंगे। तो जितना ज्यादा ऑक्सीकरण होता है उसका अम्लीय प्रकृति उतनी ज्यादा होती है, वो उतना ज्यादा अम्लीय होता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए इन पांचों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है? क्लियरली बात है ये N2O5, क्योंकि N2O5 सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीकरण +5 हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास आएगा कौन सा? आपका NO2 और N2O4 हो जाता है, फिर आपका हो जाएगा N2O3 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा NO, फिर आपका हो जाएगा N2O, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? +4, यहाँ पे +3, यहाँ +2 और यहाँ +1, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनके ऑक्साइडों के अम्लीयता का क्रम निकल के आता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा देखो इसकी संरचना पर आधारित क्वेश्चन भी काफी इजीली पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपके जे एडवांस में गारंटीड क्वेश्चन लेकर के आता है और यहाँ से इजी वे में आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इनके नाम पता होने बहुत जरूरी होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा पढ़ा होता है जो आपको अच्छे से सॉल्व करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिटी वाली स्टडी होती है। और रैंक प्लस अगर बात करो ना कि कैसी स्टडी कराई जाती है, तो ये स्टडी है जो करवाई जाती है जो आपके जेई एडवांस को क्रैक करवाने में मदद करती है, ठीक है। क्योंकि नॉट जस्ट कि जेई मेन, क्योंकि टारगेट अगर आईआईटी है तो आपको जेई एडवांस निकालना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्वालिटी वाली स्टडी चाहिए। आपको ऐसी नॉलेज चाहिए जो एक्चुअल में मतलब एक एक बात के अंदर इतनी नॉलेज आए ना कि मतलब कि लगे कि हाँ भाई कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कि अंदर से लगे कि हाँ भाई सीख तो रहे, मतलब कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई जेई एडवांस निकाल लेंगे, ठीक है। वरना कई बार एक कॉन्फिडेंस बन नहीं पाता क्योंकि नॉलेज अच्छी नहीं मिल पाती है। लेकिन रैंक प्लस के अंदर आपको एक प्रॉपर क्वालिटी वाली स्टडी करवाई जाएगी, ओके। यहाँ पर आपके लिए जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी करवाई जाती है, ओके। सो आराम से आप जो कोर्स में एनरोल हो सकते हो। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9116300300। और कोर्सेज किस से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप आराम से देख सकते हो 5999 से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप आराम से जाकर के कोर्स के बारे में जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और जो भी डाउट्स है वो क्लियर रख सकते हो। कोर्स में क्या क्या होने वाला है ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। कोर्स में देखो गेमिफाइड क्विज आपको मिलने वाले होंगे जो कि आपके इसी लर्निंग एक्सपीरियंस में सोचने समझने की चीज़ों को और अच्छा कर देते हैं। इसके अलावा स्मॉल बेस्ट साइज रहने वाला होगा तो हर एक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगली बात है लाखों की भीड़ में हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाना और हर एक बच्चे के डाउट खुद से सॉल्व हो पाने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्मॉल बेस्ट साइज इसलिए रखे गए कि भाई हमें क्रीम वाले स्टूडेंट्स में निकालने हैं, ठीक है, कि भाई जो एक्चुअल में एग्जाम क्रैक करेंगे, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कितने बच्चे क्रैक कर पाते हैं। तो वो जो क्रैक करने वाले बच्चे हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, इसलिए लिमिटेड स्मॉल साइज बैच ही रखा गया है इसके अंदर। इसके अलावा AR VR और 3D क्लास आपको मिलने वाले होंगे जो कि आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को अगेन अच्छा करेंगी, क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों को केवल सिर्फ ऐसे पढ़ नहीं रहे होंगे बल्कि हर एक चीज़ को ऐसे देख पा रहे होंगे, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक बंद किस प्रकार से बनता है, कौन सा बंद कैसे बन रहा है, किस टाइप के बंद पाए जाते हैं, वो हर एक चीज़ और बहुत सारी चीज़ें पूरी डिटेल में आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा DSA आपको मिलने वाले होंगे, डेली सेल्फ एनालाइजर, जिसमें हर लेक्चर के साथ आपको 10 से 20 क्वेश्चंस दिए जाने वाले होंगे जिससे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे, जिसमें जेई मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ मॉड्यूल्स भी मिलेंगे जो कि आपको ऑफलाइन आपके घर पर दिए जाएंगे। वो सारा स्टडी मटेरियल थ्योरी भी इसके अंदर रहने वाले की, प्लस के अंदर क्वेश्चंस भी रहने वाले होंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, प्रीवियस ईयर जेई मेन और जेई एडवांस, आपको सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला होगा। तो आपको अलग से बुक्स के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा लाइव क्लासेस रहने वाले हैं, जो सबसे शानदार चीज़ है कि आपके डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर रहेंगे और हर एक चीज़ आप कभी भी पूछ सकते हो और आपके डाउट्स को हमेशा क्लियर रख सकते हो कि आप एक कॉन्सेप्चुअल वे में एक अच्छी लर्निंग ले पाओ। इसके साथ ही साल भर के लिए मेंटरशिप मिलने वाली होगी जिससे आप कभी भटकोगे नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें एक सिंगल पैकेज के अंदर आपको मिलने वाला होगा। तो यह बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है, जाइए और कोर्स में एनरोल कीजिए। और कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी लगती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9116300300 और इस QR कोड को स्कैन करके आप रैंक प्लस की ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिलने वाली है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो मजा आएगा, आपने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी जो आपके जेई एडवांस के सफर को भी और ईजी करने वाली है, ठीक है। और इसी प्रकार की और वीडियो चैनल पे आती रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हो। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।